Looking for a luxury society within Delhi? I got it sorted. Hi, I'm Prerna. Welcome to Woodofa. अब मैं आपको लेके जाती हूँ कि वुडोफा की एक रॉ साइट जो यहाँ पे चल रही है, कैसे वुडोफा ने बिल्डर ने जो दिया, मतलब यूनिटी ग्रुप ने जो दिया, उसे किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया है। तो यहाँ पे बिल्डर ने ये दिया है, बहुत आइस हो रही है ना, कैसे ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो डीबी है, ऑफ कोर्स हमें मेंटेनेंस के लिए इसको इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि कभी अगर इसमें हमें कोई फॉल्ट लगता है तो इसको यूज किया जा सके। बट एस्थेटिक्स भी देना जरूरी है क्योंकि ये फॉयर एरिया है। तो फॉयर एरिया में कंसोल की जगह तो नहीं है, बट वॉल को हम लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया है कि वो अपने में ही एक हाईलाइटर बन रहा है। तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस करके लेवल्स प्ले करके हम लोगों ने एक मिरर का पार्ट दिया है और यहाँ पे हमने एक निश क्रिएट किया है, पीछे ब्लैक ग्लास लगाया है और आगे हम कोई भी आर्टिफैक्ट लगा सकते हैं टू एड ऑन दी ब्यूटी। तो अब हम चलते हैं कॉमन स्पेस की तरफ, जो कि है हमारा लिविंग एरिया। तो दिस इज लिविंग कम डाइनिंग। सो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने इस एरिया को दो जगह डिवाइड किया है। सो वी हैव मेड एन इनफॉर्मल लाउंज विद अ टीवी एंड अ फॉर्मल लाउंज। यहाँ पे हमने इस वॉल पे जो किया है, सो अभी बिल्डर ने आपको एक स्ट्रेट वॉल दी है जिसके बैक साइड पे एक रूम है एंड मेरे राइट साइड पे पूजा एरिया और बाकी रूम्स की एंट्री है। हम लोगों ने इसे ट्रांसफॉर्म किया है डिजाइन के थ्रू। तो हम लोगों ने एक रूम की एंट्री वी हैव गिवन फ्रॉम दिस एरिया और जो मास्टर रूम की एंट्री है, हम लोगों ने उस एंट्री को पीछे की तरफ लाके इस पूरी वॉल को एक डिजाइन पार्ट बनाया है, कैमोफ्लेज किया है, हिडन वॉल बनाई है जिसमें हमने कुछ ऐसे सेगमेंट्स लिए हैं। वी हैव कवर्ड बोथ द डोर्स अलोंग विद द बार एरिया एंड द क्रॉकरी कंसोल। सो ये है वो हाइलाइटर वॉल जो एंटर करते ही बिल्कुल सीधा आपके विजन में आएगी। इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया वो देखते हैं। सो जब मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे डोर लिया है और हमने मास्टर रूम की एंट्री को पीछे की तरफ किया है, उसको हमने डिजाइन में इस तरह से लिया है दैट वी हैव डन HDHMR पैनलिंग ऑन इट। सो HDHMR स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट वुड। तो हमने उसकी पूरी पैनलिंग की है। उसमें हमने एक साइड पे बार एरिया दिया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि ये इस तरह का एरिया होना चाहिए कि पूरा एंगेज रहे, हर कोई जो भी यहाँ पे आ रहा है कहीं और जाने की जिद ना करे। तो हमने इस रूम को इतना इंटरैक्टिव बनाया है दैट वी हैव गिवन अ बार यूनिट हियर, वी हैव गिवन अ क्रॉकरी यूनिट हियर फॉर द डाइनिंग स्पेस दैट वी आर क्रिएटिंग हियर। और हमने इस पे HDHMR पैनलिंग करके हम लोगों ने इस पे मेटालिक PU पेंट किया है जो कि आपको इस डिजाइन में दिख रहा है। तो ये है वो टीवी वॉल जिसकी मैं बात कर रही थी। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने किस तरह से इसको एक बहुत ग्रैंड और लग्जरी फील दी है। सो वी हैव यूज्ड अ वेरी प्रीशियस सेमी लिट ऑनिक्स स्टोन जिसमें पीछे से हमने उसे बैकलिट किया है। कहीं कहीं जगह से वो सॉलिड रहेगा और कहीं कहीं जगह से वो शाइन करेगा। साथ में हम लोगों ने PU के निशेस दी हैं और एक लेज दिया है जिसको हमने ग्रैंड फील देने के लिए वी हैव यूज्ड स्टोन क्लैडिंग ऑन इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मास्टर एरिया के डोर को इधर ले आए हैं, कि हम लोगों ने इस डोर को साइड में लिया और हमने मास्टर रूम को एक पूरी पैसेज एंट्री दी है जिस तरह से होटल्स में होता है। जब हमने इस डोर को इधर किया तो यहाँ पे भी हमारी 3 एंट्रीज बन रही है, जो कि एक किचन की है, एक पाउडर वॉशरूम की और इस रूम की। तो हमने इसको भी एक कैमोफ्लेज थीम में लेके आए हैं। तो वी हैव मेड इट हिडन थ्रू पैनलिंग एंड देन वी हैव यूज्ड फैब्रिक, ग्लास एंड विनियर फॉर इट। यू कैन सी इट इन द 3D। सो अब हम आए जो हमारी कॉमन बालकनी है, जो कि आपकी लिविंग डाइनिंग स्पेस के साथ एडजॉइनिंग है। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है एक टेरेस बार वाली फीलिंग। अंदर तो दारू चल ही रही है, पर यहाँ ड्रिंक्स के साथ इतना शानदार व्यू अगर हो जाए तो बात ही क्या है। साथ ही में हमारी इस वॉल पे हमने एक एक्वेरियम दिया है क्योंकि हवा और पानी साथ में तो बहुत ही मजेदार लगते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस दीवार को यहाँ पे पाइन वुड के सेक्शंस के साथ फ्लूटेड सेक्शंस दिए हैं और उसके आगे प्लांटर्स लगा दिए हैं। सीलिंग पे आप देखेंगे, सीलिंग पे वी हैव क्रिएटेड हेक्सागन शेप्स जिसमें हमने MS यूज किया है और पाइन वुड यूज किया है। सो अब आते हैं हम किचन में। किचन हार्ट ऑफ द हाउस। कहते हैं कि खाना बनाने वाली खुश तो खाना खाने वाले खुश। यहाँ पे हमने किचन कुछ इस तरह से प्लान की है कि इस साइड हमने सिंक लिया है, सेंटर में हमारा आइलैंड आ रहा है जिसके ऊपर क्वार्ट्ज का स्टोन है और नीचे पूरा बैकलिट ऑनिक्स आ रहा है। इस साइड हम लोगों ने वही आपकी लो हाइट स्टोरेज, देन हमने काउंटर लिया है। काउंटर के ऊपर हमने यहाँ पे क्वार्ट्ज यूज किया है क्योंकि वो एक हार्ड मटेरियल है। सारी किचन की स्टोरेज आपकी PU फिनिश में है और किचन हमारी पूरी लॉफ्ट तक जा रही है। तो यहाँ पे हम आए हैं पूजा एरिया की तरफ। पूजा एरिया बिल्डर ने कहीं और दिया था, बट हम लोगों ने उसे
डायरेक्शन वाइज यहाँ पे चेंज किया है, तो हमने किया क्या है वो देखते हैं। तो इस वॉल को हमने हाईलाइट किया है टेक्सचर और मेटल के काम के थ्रू। यहाँ पे हमने लोटस का पूरा एक डिजाइन बनाया है विद ऑल दी मेटल प्रोफाइल। यहाँ पे हमने वी हैव गिवन पीयू फिनिश और मेटल की प्रोफाइल्स का काम किया है। सब कुछ आपका HDHMR में बना है। सो यहाँ लोग वैसे यूजुअली मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, बट हमारे क्लाइंट माता पिता को बहुत मानते हैं, तो हमने यहाँ पे उनके पेरेंट्स की वैक्स स्टैचू बनाई है। सो अब हम एंटर कर रहे हैं गेस्ट रूम में। सो दिस इज द फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज द बेड वॉल। बेड पे हमने इटालियन स्टोन लगाया जिसको पांडा स्टोन कहते हैं, पांडा इसकी नाम है स्टोन का। फिर हमने यहाँ पे लूवर्स और मिरर का काम दिया है एक लग्जरी टिंच ऐड करने के लिए। सेम फिनिश में सामने की तरफ आपकी एक स्टडी और एक टीवी यूनिट बन रहा है। तो स्टडी में हमने एक ओपन स्टोरेज दिया है जो कि पीयू फिनिश में है, और बैक में आपका वही इटालियन स्टोन लग रहा है जो हम बेड बैक पे लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम लूवर्स जहाँ पे हमने बेड पे लगाए थे, बेड की बैक पे लगाए थे, वही लूवर्स हम वॉल पे लगा के यहाँ पे टीवी यूनिट क्रिएट करें। सो यहाँ पे हमने सिविल का भी कुछ चेंज किया। अब वो देखते हैं क्या किया है। तो यहाँ पे हमने इस एंट्री को रिवर्स करके स्वाइप करके यहाँ पे हम लोगों ने वैनिटी दी है इस वॉशरूम में। सामने की तरफ हमारी सीट आ रही है और यहाँ पे हमने एक बेडिंग एरिया दिया है। तो बेडिंग एरिया को हमने थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे एक नीच बनाई है और उसके अंदर हमने वार्डरोब दी है गेस्ट के लिए। सो इस रूम में एक और खास बात है कि हमारी जो कॉमन बालकनी है उसका एक्सेस भी इस रूम से दिया गया है। पाउडर वॉशरूम हमारे 3 स्टेटमेंट चीजों से बना है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे दिस इज द हाइलाइटर वॉल जहाँ पे हमने फुल बैकलाइट ओनिक्स लिया है। देन हम लोगों ने एक वैनिटी काउंटर दिया है जिसमें हमने एक सेमी प्रेशियस स्टोन का बेसिन लगाया है। राइट में आपकी WC वॉल है और ऊपर ये देखिएगा क्या यूज किया हमने, रिपल शीट। सो ये है घर का दूसरा कमरा जो है उनकी छोटी बेटी का। छोटी बेटी का मतलब जरूर पिंक यूज किया होगा, नहीं, हमने वो कन्वेंशनल पिंक में छोड़ दिया है। सो वी हैव डन दिस रूम इन more of a beige color, peach color to make the space more warm. So किस तरह से किया वो देखते हैं। तो जैसे कि हमने ये वाली एंट्री इस तरफ कर दी थी, तो ये वॉल हमारे पास पूरी मिल जाती है वार्डरोब के लिए। We have created a wardrobe space here. यहाँ पे हम लोगों ने PU finish में वार्डरोब की है। Here we have created the bed area जिसमें हमने पीछे because she is more into that colonial theme, so हम लोगों ने arches use करके PU finish करके इस रूम को, इस बैक वॉल को इस तरह से फील दी है। बीच में हमने फैब्रिक यूज किया है, हमने बहुत इंटीग्रेटेड कुछ मोल्डिंग्स यूज की हैं और यहाँ पे हमने पीयू फिनिश में बैक वॉल दी है। सामने आ जाता है हमारा टीवी वॉल जहाँ पे हमने वी हैव क्रिएटेड अ लेच पीयू फिनिश में। बैक में आपने ये जो दरवाजा है आपका वॉशरूम का, ये भी हमने वी हैव क्रिएटेड दिस एज अ डिजाइन पार्ट जिसमें हमने फ्लूटेड पैटर्न बनाया है, मोल्डिंग बनाई है और कुछ आर्चेस बनाए हैं जिसमें हमने पॉप कलर्स दिए हैं। सो ये है उस रूम का वॉशरूम। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे राइट में मेरे आप देख पाएंगे यहाँ हमने एक बेडिंग एरिया लिया है। सेंटर में वी हैव क्रिएटेड अ वैनिटी वॉल विद अ मिरर। अब हम देखते हैं इसमें क्या खास है। तो जैसे कि हमने बाहर आपने देखा रूम में आर्चेस यूज किया, यहाँ पे भी हमने वही किया। कैसे किया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो WC लग रहा है उसका सिस्टम जब लगता है तो वो सिस्टम दीवार में जाता है। तो दीवार में जब सिस्टम जाता है तो एक निश बन जाती है, एक लेज बन जाती है। उस लेज को हमने सीमलेस करके इस पूरी वॉल को एक सीमलेस लुक दिया है। आर्च जो बनी है उसमें हमने हाईलाइटेड टाइल यूज की है और नीचे हमने एक मोरक्कन पैटर्न यूज किया टू गिव इट अ यंग वाइब। सो अब हम आए थर्ड रूम में जो कि है हमारा बड़ी बेटी का कमरा। तो बड़ी बेटी क्या चाहती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वॉल क्रिएट की है, बेड की वॉल, जिससे हमने 2 तरह के फैब्रिक यूज किए हैं एक मेटल प्रोफाइल के साथ। यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ स्टडी नोक फॉर हर जिसमें हमने स्टडी यूनिट बनाया। इट इज ऑल इन पीयू फिनिश बिकॉज हमें यहाँ पे सॉलिड कलर्स अचीव करने थे। यहाँ पे हमने एक यूनिट दिया है उसके लिए बुक की सारी स्टोरेज करने के लिए। दिस इज अ ओपन स्टोरेज। और यहाँ के रूम की हाईलाइट क्या है, एक सिटिंग एरिया। तो यहाँ पे हमने फॉर हर टू एंजॉय द व्यू हम लोगों ने यहाँ पे एक सिटिंग क्रिएट की है दैट इज अगेन इन पीयू फिनिश। और एक हमने उसके लिए इस तरह का वार्म प्लेस किया है कि वो यहाँ से व्यू भी एंजॉय कर सकती है, कॉफी भी पी सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। सो अब इस रूम का वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम में हमने प्लानिंग कुछ इस तरह से की है कि यहाँ पे हमारा WC आ रहा है, सीट आ रही है जिसके सिस्टम के लिए एक लेज बन रहा है जिसको हमने एक नीच ऊपर से देके जहाँ पे आप छोटा मोटा प्लांटर्स लगा सकते हैं और ऊपर एक स्टोरेज दी है। साइड में ही हमारा एक ओपन यूनिट आ रहा है जहाँ पे आप वॉशरूम से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स और इस तरह से चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वैनिटी काउंटर आ रहा है जिसमें हमने पीछे मिरर दिया है और साइड में हमारा बेडिंग एरिया है विद द ग्लास पार्टीशन।
सो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैबिनेट तो बना दिया वॉशरूम में, पर वो चलेगा कैसे, क्योंकि पानी है। तो पानी के लिए क्या किया जाता है, तो जहां पे भी हम लोग को ये डर होता है कि पानी आ जाएगा, पानी लग सकता है, सीलन ना आ जाए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बॉयलो बोर्ड, क्योंकि वो स्मूथ बोर्ड होता है, उसमें हम फिनिश कर सकते हैं पीयू की। तो यहाँ पे जितने भी कैबिनेट्स, वैनिटी बनती है, वो सारी हमारी बॉयलो बोर्ड में बनती है। सो ये है एक सेपरेट ड्रेसर एरिया। तो ये वॉल हमने हटा दिया यहाँ से, अब बनाया क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो राइट साइड पे हमारी ये एल शेप में ड्रेसर एरिया बन रहा है, जहाँ सामने की तरफ हमने एक वार्डरोब लगाई है जो कि आपकी पीयू फिनिश में है और साथ में ग्लास कैबिनेट लग रहा है। और इस साइड हमने एक फ्लूटेड वॉल दी है विद अ राउंड मिरर एंड अ वैनिटी यूनिट व्हिच इज अ ड्रेसर यूनिट। सो अब हम आते हैं थर्ड रूम की बालकनी में। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्शन है वो देखते हैं। तो झूला तो सभी देते हैं, बट हमने यहाँ पे एक फिक्स राउंड सिटिंग दी है, जहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से चाय का कप लेके यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। साथ में हमने प्लांटर्स दिए हैं, तो ऊपर सारे प्लांटर्स लगे। दीज आर ऑल फेक प्लांटर्स, बिकॉज मेंटेन कर पाना इस वेदर में, किसी भी वेदर में, दिल्ली में प्लांट्स को मारने के बराबर है। तो बिल्डर ने जहाँ पे पूजा एरिया दिया था, मैंने आपको बताया कि पूजा एरिया हमने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने ये पैसेज क्रिएट किया है। ये जो डोर आप देख रहे हैं जो बिल्डर ने दिया था, इस रूम 2 के डोर को हम शिफ्ट कर चुके हैं दूसरी साइड पे। सो एक पूरा पैसेज हमें ग्रैंड एंट्री देता है, कहाँ, मास्टर रूम में। सो ये है हमारा ग्रैंड मास्टर रूम। आप देखेंगे यहाँ पे जो यूनिटी ग्रुप ने, जो बिल्डर ने दिया है, इतनी ग्रैंड बड़ी बड़ी विंडोज दी है, एक्सेस दी है बालकनी की तरफ हमें। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस रूम में प्लानिंग कुछ इस तरह से की है कि यहाँ पे हमारा बेड आ रहा है विद अ ग्रैंड लग्जूरियस बेड वॉल। बेड वॉल पे हमने क्या यूज किया है वो बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे सेमी बैकलेट स्टोन यूज किया है, जो प्रेशियस स्टोन है, जो बहुत सुंदर स्टोन है, और वो बैकलेट कर रहा है तो वो शाइन कर रहा है पीछे से। साथ में हम लोगों ने एक टेक्सचर की पैनलिंग की है और एक साइड पे हमने विनियर दिया है सामने, बिकॉज दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट टू द बालकनी एंड द रूम एरिया। तो यहाँ पे आपका एक टीवी यूनिट आ रहा है जो पीयू फिनिश में है, जो कि मूवेबल है। तो यहाँ पे एक स्टैंड अलोन हमने टीवी लगाया है। इस वॉल में हमने कुछ थोड़े बहुत सिविल चेंजेस किए हैं। तो अभी यहाँ से जैसे हमारी एक कॉमन ड्रेसर और वॉशरूम है, वो ना लेते हुए हमने ड्रेसर एरिया को सेपरेट किया है और वॉशरूम को सेपरेट किया है। वॉशरूम की एंट्री हमने इस वॉल से एक डोर दिया है और ड्रेसर के लिए हमने यहाँ पे एक ग्रैंड ग्लास का डोर दिया है, ग्लास की एंट्री दी है। वी हैव यूज्ड इट फ्लूटेड ग्लास विद एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स। तो कहते हैं ना, बीवी खुश तो जनता खुश। तो बीवी कैसे खुश होगी, एक अच्छी लग्जूरियस ड्रेसर एरिया देख के, जिसमें वो अपने सारे कपड़े, सारे बैग, सारे फुटवेयर डिस्प्ले कर सके। तो आइए अंदर चलते हैं। सो यहाँ पे हमने ड्रेसर एरिया क्रिएट किया है। सो दिस इज अ 3 वॉल ड्रेसर एरिया। दिस साइड वी हैव मेड अ सेपरेट सिटिंग के साथ एक कंसोल देके हमने एक मिरर लगाया है। यहाँ पे हमने एक पूरा ग्लास यूज किया है, दिस इज ब्राउन टिंटेड ग्लास, और बीच में हमने आइलैंड दिया है जो कि पीयू फिनिश में है। सो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ वैनिटी वॉल विद द मिरर, सर्कुलर मिरर है बैकलिट करके। यहाँ पे हम लोगों ने एक WC की सिटिंग दी है और यहाँ पे हमने एक ग्लास से कवरिंग भी दी है। सेंटर में हमारा बाथटब आ रहा है, दैट्स अ स्टैंड अलोन बाथटब। राइट में हमारा यहाँ पे शावर बेडिंग एरिया आ रहा है विद द ग्लास ओनली। सीलिंग में आप देखेंगे, सीलिंग में हम लोगों ने WPC लूवर्स लगाए हैं। फ्लोर पे इट इज ऑल इटालियन। वॉल्स पे हमने स्टोन फिनिश में टाइल्स ली हैं और हर जगह पे कहीं कहीं छोटी छोटी निशेस देके वी हैव क्रिएटेड दैट एसेंस। तो मास्टर रूम में जो फ्लोरिंग है, इट इज ऑल इटालियन मार्बल। सीलिंग में हम लोगों ने लेयर्ड सीलिंग की है POP के थ्रू, और सेंटर में हमने उसमें मिरर दिया है।